Good morning, students. Today we are going to start the next topic: relation between the focal length and radius of curvature. रिलेशन जो है हमें ड्राइव तो आपका नहीं है यहाँ पे, आगे क्लासेस के अंदर 10th 12th के अंदर आपका ही होगा। मैं सीधे एक रिलेशन बता रहा हूँ आपको, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है? फोकल लेंथ जो होता है ना, हाफ होता है। हाफ किसके होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ जो होती है आपकी, फोकल लेंथ मिरर की जो होती है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, उसकी फोकल लेंथ हमेशा हाफ होती है। किसके? रेडियस ऑफ कर्वेचर की। ठीक है, आपको पता ही होना चाहिए एफ। हेयर एफ क्या है यहाँ पे? एफ इज फोकल लेंथ और आर जो है यहाँ पे क्या है? आर यहाँ पे है रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोनों में रिलेशन ये होता है। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल हम आगे करेंगे, इसका डेरिवेशन नहीं, इतना ही आपको पता होना चाहिए। एक रिलेशन होता है आपका फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर हमारा आता है। अब इसके अंदर आपके आएंगे जो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन by concave mirror, by concave mirror using ray diagram. Rules for image formation by concave mirror using ray diagram. जैसे हम इमेज अब ड्रा करेंगे, कॉनकेव के अंदर भी आपकी इमेज फॉर्म होगी और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी इमेज फॉर्म होती है। उसके रूल्स हैं, उसको हम डायग्राम के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज ड्रा होगी। ठीक है, फर्स्ट रूल इसके अंदर आता है, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है तो बीच से बताया था मैंने, सिंपल कॉनकेव मिरर ऐसे आप ड्रा करोगे। ये कॉनकेव मिरर आपका है। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है और इसके एक्सिस के पैरेलल, सॉरी ये होगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो होता है ये पॉइंट क्या होता है? पोल। मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। अब रूल्स में यही है, एनी रे ऑफ लाइट, एनी रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी रे ऑफ लाइट एक्सिस के पैरेलल यदि आप कॉनकेव मिरर पे डालते हो या मिरर पे डालते हो, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के बाद वो रे हमेशा पास जो है कहाँ से होगी? वो फोकस से होगी। फर्स्ट रूल यही है, any ray of light which is incident parallel to the principal axis, कोई भी ray of light axis के पैरेलल आप मिरर पे डालोगे तो हमेशा ध्यान रखोगे पास कहाँ से होगी? वो फोकस से। मैं लिख नहीं रहा, आप लिख सकते हो, any ray of light which is incident on concave mirror which is parallel to principal axis, after reflection the ray of light passes through the principal focus. ठीक है, सेकंड इसमें आता है, जैसे आपका ये कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर हमने ड्रा किया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पोल। रूल है, यदि कोई रे ऑफ लाइट आप फोकस से पास करते हो
फोकस से हम पास कर रहे हैं और वो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कहाँ पे हो रही है, कॉनकेव मिरर के ऊपर, तो रूल कहता है जैसे ही वो रे ऑफ लाइट आपकी मिरर पे इंसिडेंट होगी उसमें रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ऐसे एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल मूव करेगी, ये रूल है। एनी रे ऑफ लाइट which is passing through the principal focus after reflection, the ray of light passes, the ray of light after reflection, the ray move parallel to the principal axis। ठीक है, सीधी सी बात क्या बताई मैंने, यदि फोकस से आप रे ऑफ लाइट पास करोगे तो उसमें रिफ्लेक्शन होगा, मिरर पे गिरते ही लाइट, और एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, थर्ड है, ये आपका है कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर आपका है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम क्या कहेंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस आपका है ही, ये पोल हो गए, पोल, और एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये यहां ले लेते हैं, पहले फोकस होता है फिर सी होगा, तो ये सी ले रहा हूं मैं, सपोज दैट सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, पीछे बताया था मैंने। अब यदि एक रे ऑफ लाइट जो है हम पास कर रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और इस रे को हमने डाला है मिरर के ऊपर नॉर्मली। ठीक है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर, नॉर्मली डाल रहे हैं, ध्यान रखोगे, रिफ्लेक्शन होगा और उसी पाथ पे दोबारा रे वापस मिल जाएगी, उसी पाथ पे क्या होगी, दोबारा वापस आ जाएगी। नॉर्मली यदि आप लाइट रे इंसिडेंट कर रहे हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रे रिफ्लेक्शन के बाद में उसी पाथ पे दोबारा मिल जाएगी। नॉर्मल इंसिडेंस डाल लिया, नॉर्मली आपने रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किए तो उसी पाथ पे क्या होगी, रे वो आपकी मुड़ जाएगी। ठीक है, और फोर्थ जो है, फोर्थ इसका रूल है, जैसे आपका एक कॉनकेव मिरर है, इधर से पॉलिश क्या होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होगा, सेंटर ऑफ स्फीयर। लास्ट इसका फोर्थ रूल यही कहता है, जिस एंगल से आपने लाइट रे डाली है उसी एंगल पे लाइट आपसे रिफ्लेक्ट होगी। ये आई और ये होगा आपका आर। आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल से लाइट रे आपने डाली है, सीधी सी बात, पोल पे भी आप लाइट रे डालोगे ना, जिस एंगल से डाली है उसी एंगल पे लाइट रे क्या होगी, आपकी रिफ्लेक्ट होगी। ये चार इसके रूल्स हैं। देयर आर 4 रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। दोबारा सुन लो, बता रहा हूँ दोबारा एक बार। एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट आप डालोगे, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से पास होगी। दूसरा है एन रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। फोकस से यदि आप पास करोगे, फोकस से पास करोगे तो उसमें जैसे मिरर पे इंसिडेंट होगी रे ऑफ लाइट, और रिफ्लेक्शन के बाद एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, थर्ड रे इंसिडेंट द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मली, आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे रिट्रेसेस इट्स इंटायर पाथ। फोर्थ, यदि रे ऑफ लाइट आप पोल पे डाल रहे हो, जिस एंगल से डालोगे उसी एंगल पे लाइट रे क्या होगी, आपकी रिफ्लेक्ट होगी। ये थे इमेज फॉर्मेशन। जब हम रे डायग्राम ड्रा करेंगे, इमेज ड्रा करेंगे कॉनकेव मिरर के अंदर, तो इन सभी का हम यूज करेंगे इसको।
उसके रे डायग्राम से आते हैं। इमेज फॉर्म रे डाल रहा हूं मैं, इमेज फॉर्म बाई concave mirror, image formed by concave mirror for different position of object, for different position of an object. इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के अंदर आपकी इमेज बनेगी फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अलग अलग पोजीशंस में लेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, हम कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज ड्रा कर रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हर में अलग अलग हम ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन इसके अंदर है व्हेन ऑब्जेक्ट at infinity लिख देता हूं। यदि कॉनकेव मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट जो है आपका इंफिनिटी पे हो, जैसे ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है, ये दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल। अब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है, तो ये लाइट रे में इस पे डाल रहा हूं, इसका मतलब ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है आपकी इन्फिनिटी से आ रहे, लाइट रे आपकी इन्फिनिटी से आ रही है, इसका ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है। और इसको जैसे इस पे इंसिडेंट कर रहे मिरर के ऊपर, लाइट रे में रिफ्लेक्शन होगा, इमेज ये रे यहां मिलेगी, एक्सिस की पैरेलल तो है, इसका तो कहां मिलेगी, सीधी सी बात है, फोकस से मिलेगी, फोकस होगा आपका, इधर एरो लगाओगे, बहुत जरूरी चीज है ये, यहां लगाना जरूरी है, एफ होगा ये। इसका मतलब यदि आपका ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी के ऊपर है, तो सीधी सी बात है, इमेज जो है ये कहां बनेगी आपकी, इमेज का मैंने पीछे बताया था, इमेज का मतलब क्या होता है, जब दो रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट के ऊपर आपस में मीट कर रही हो, तो वो उस पॉइंट पे वो इमेज हम कहेंगे उसको। ये रिफ्लेक्टेड रे है, इस पॉइंट पे मिल रही है, तो ये इमेज है। जो इमेज बन रही है उसका नेचर कैसा होगा, ये जरूर पूछेगा इसके अंदर, इमेज का नेचर कैसा है, इसका मतलब दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट कर रही है, इमेज कैसी होगी, ये नेचर लिखना जरूरी है। इमेज होगी इसके रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। इमेज कैसी होगी, इमेज का नेचर ऐसा लिखा मैंने, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। रियल, जब भी रियल होगी तो उल्टी बनेगी और बहुत छोटी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड होता है छोटी इमेज, ठीक है। सेकंड इसमें मैं इधर लिख रहा हूं, एक दो डायग्राम में ड्रा कर देंगे। फर्स्ट था, सेकंड है ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड सी। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड सी या सेंटर ऑफ कर्वेचर, when object lies beyond center of कर्वेचर। ऑब्जेक्ट आपको कहां लाई कर रहा है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड, पीछे की तरफ, जैसे ये ऑब्जेक्ट लिया, सॉरी ये मिरर लिया, कॉनकेव मिरर है, मिरर कौन सा है, कॉनकेव, ये आपका हो गया दिस इज पोल, ठीक है। हम ड्रा नहीं कर रहे, मैं अभी इसमें दिखाऊंगा। अभी ये ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये सी से बियॉन्ड है, तो सपोज मैं सी को अभी बताऊंगा कहां लेना है, अभी तो मैं वैसे ड्रा कर रहा हूं इसको। यहां पे आप एक्सिस के पैर डालोगे, रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन होगा, पास कहां से होगी, फोकस से, ये आपकी इधर आ जाएगी। मैं ड्रा फोकस अभी ड्रा नहीं कर रहा, ऐसे लगभग बता रहा हूं मैं आपको। ये आपका फोकस होगा, ये फोकस होगा, ये ऐसे लगाओगे, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ऐसे इसको यहां तक दिखाओ, मिरर यहां तक, ठीक है यहां तक। और ये आपका हो गया, सॉरी फोकस के इधर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे डाल रहे नॉर्मली, इसको मैं यहां दिखा देता हूं। अब रूल्स में बताया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मली यदि आप रे पास कर रहे हो तो रे रिफ्लेक्ट होगी, वापस इसी बात पे आ जाएगी। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, तो इमेज, ये इमेज बन जाएगी आपकी, ऐसे आप बना के यहाँ एरो लगाओगे ऐसे, ठीक है। दिस इज ए डैश और ये होगा आपका बी डैश। ए डैश बी डैश जो है इस ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज है। इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज आपको दिखाई दे दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट कर रही है, तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड डिमिनिश्ड। इमेज का नेचर नीचे लिख देता हूं मैं, इसको बॉक्स में डाल दिया करो आप। इस केस में इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ये इमेज दो मैंने आपकी इमेज फॉर्म्ड की है, अलग अलग कंडीशन से। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, एक्सिस के पैरेलल डालोगे आप, फोकस मिल जाएगी। इमेज का नेचर रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। इस केस में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहा है, तो ऑब्जेक्ट ए बी एक ऑब्जेक्ट ले रहे थे, कुछ हाइट है उसकी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बियॉन्ड ले लिए, एक्सिस के पैरेलल डालोगे और कहां पास होगी, फोकस से। दूसरी रे हमने डालनी सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मली, तो दोनों रिफ्लेक्टेड एक पॉइंट पे मिल रही। ये ए डैश बी डैश इस ऑब्जेक्ट की इमेज है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। अब आता है इसके अंदर नेक्स्ट, ठीक है। इसके अंदर हम ले रहे हैं थर्ड रे डायग्राम ड्रा कर रहे हैं, तो इस केस में हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट लाइज एट सी पे लाई कर रहा है। ऑब्जेक्ट कहां पे लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, सी पे लाई कर रहा है।
तो ये आपका कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, और ऑब्जेक्ट सेंटर पे है। एक बात ध्यान रखोगे, ऑब्जेक्ट यदि आपका सेंटर पे होता है तो उस केस में इमेज जो आपकी बनेगी ना वो सेंटर के ऊपर ही बनेगी, ध्यान रखोगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सेंटर यही है इसका। रूल्स के अकॉर्डिंग ड्रा करोगे। एक्सिस के पैरेलल पास कहां से होगी, फोकस से, ये फोकस ड्रा करती है इसका। ठीक है, ये आपकी फोकस से पास होगी। ठीक है, बाकी में हमने सेंटर से रे डाल रहे थे दूसरी रे, इस केस में आप यहां डाल दो पोल के ऊपर, पोल पे डालोगे तो सीधी सी बात है तो फोकस से पास कर लो, बात वही है। जो फोकस पे डालोगे तो एक्सिस से पैर हो जाएगी, तो यहां डाल दो, उससे बन जाएगा। तो मैं फोकस पे डाल रहा हूं, फोकस से रे पास की है, रिफ्लेक्शन होगा, एक्सिस के पैर हो जाएगी, ये ऐसा है। दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट पे मिलेगी आपकी। थोड़ा सा इधर और दिखा सकते हो इसको आप, ठीक है। अब ये लगभग आपकी ये बन जाएगी, दिस इज ए डैश और ये होगा बी डैश, ठीक है। रूल्स में दोबारा देख लो इसको। ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ ए बी, एक्सिस के पहले डालोगे फोकस से आ जाएगी। सेकेंड रे ऑफ लाइट हमने पास कहां से की है, फोकस से इंसिडेंट की है, फोकस से डाली है, रिफ्लेक्शन के बाद में वो एक्सिस के पैर हो जाएगी। दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे मीट करेगी और वो सी पे इमेज बननी चाहिए, सी पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपके मीट कर रही है। ये ए डैश बी डैश इस ऑब्जेक्ट की इमेज है। एक बात ध्यान रखोगे, ऑब्जेक्ट सी पे है, सी पे इमेज बनेगी और सेम साइज होगी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इमेज का नेचर कैसा लिखोगे, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, छोटी इमेज बनेगी, नहीं डिमिनिश्ड नहीं लिखो, सॉरी, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज एंड सेम साइज as that of object, as that of object। इमेज का नेचर कैसे लिखोगे, रियल इन्वर्ट, रियल होगी, उल्टी बन रही, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज होगा ऑब्जेक्ट की अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इधर कर रहे हैं हम इसका फोर्थ जो है, फोर्थ इसके अंदर हम रे डायग्राम ड्रा कर रहे हैं। अब इस केस में ऑब्जेक्ट जो है आपका एफ और सी के बीच में लाई कर रहा है। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन एफ एंड सी, ऑब्जेक्ट लाइज प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पे लाई कर रहा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ये ले लो, ये तो लिया आपने कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये होगा पोल
और ये सी ले लिया मैंने, इनके बीच में लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट, ये बीच में ले लिया। इफ भी तो है ऑब्जेक्ट आपका ये भी है, एफ और सी के बीच में रखा हुआ है, एक्सिस के पैरेलल डालो, पास कहां से होगी, फोकस से होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है एक्सिस के पैरेलल फोकस से डालोगे, और सेकंड डाल दो आप फोकस से डाल दो, थोड़ा इसको आगे ले लो फोकस को, रुको एक बार इसको ऐसे, इमेज थोड़ा बड़ी बननी चाहिए इस केस में, इमेज जो है थोड़ी बड़ी बनती है ऑब्जेक्ट से, थोड़ा सा बड़ा कह सकते हो आप। तो ये फोकस अब मैं यहां ले रहा हूं, ये फोकस है इसका, रूल्स वही है, हमने एक्सिस के पैरेलल डाली, रिफ्लेक्शन होगा लाइट रे के अंदर, और रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से पास होगी, सेकंड रे हम फोकस से पास कर रहे हैं, थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूं इधर, फोकस से आप पास करोगे तो बताया था फोकस से जैसे रे ऑफ लाइट आप पास करोगे उसमें रिफ्लेक्शन होगा, एक्सिस के पैरेलल मूव करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे ऐसे आएगी, ये इमेज बनेगी थोड़ा इधर, इसकी सेंटर ऑफ प्रोजेक्ट से इधर बनेगी, दिस इज ए डैश और ये होगा आपका बी डैश, ए डैश और बी डैश, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं सॉरी, ऑब्जेक्ट कहां पे लाई कर रहा है, एफ और सी, एफ और सी के बीच में ले रहा है, लिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। एफ और सी के बीच में लोगे, एक्सिस के पैरेलल डालोगे पहले तो फोकस से, और दूसरे फोकस से आप पास करोगे तो एक्सिस के पैरेलल, दोनों यहां मिल रही है। इमेज का नेचर होगा आपका रियल, इन्वर्टेड, एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब होता है ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी, लार्ज कह सकते हो आप, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी इमेज होगा आप, रियल बड़ा के लिए हम मैग्नीफाइड लिखें, लार्ज भी कह सकते हो आप। ऑब्जेक्ट यदि आपका एफ और सी के बीच में लाई करेगा, इमेज बनेगी रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ठीक है। इसके बाद इसका रे डायग्राम और भी अभी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ड्रा करेंगे, ठीक है। थैंक्स।